अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं लाइव विद आदिल शाजिब, सिटिंग इन फॉर आदिल। मैं हूं नादिया नकी आपके साथ ऑन डॉन न्यूज़। कराची की बारिशें, इससे कबल आपको याद होगा कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर के जब मसाइल थे तो उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर सख्त तनकीद किया करती थी, सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। लेकिन अब वो मामला जब हल हो गए तो एक बारिश है कि जैसे ही बरसती है और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कच्चा चिट्टा है वो खुलकर सामने आ जाता है। ड्रेनेज का निज़ाम यानी नकासी आब जिसे आप कहते हैं वो भी नज़र आ जाता है। अर्बन फ्लडिंग जो है वो अब कराची का एक खासा बनती जा रही है। गो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इसको हम ज़रूर इसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस अब हमें नज़र आती हैं। और वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस साल मानसून की बारिशें हो रही हैं, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, नॉर्दर्न एरियाज़ हो, बलूचिस्तान के जो हालात हैं और फिर उसके बाद शहर कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत ये है कि क्यों कराची को हमेशा मीडिया फोकस में रखती है, और ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि क्योंकि ये एक फाइनेंशियल हब है और एक ऐसा शहर है कि जिसके रहने वाले हमेशा ये कहते हैं कि कराची को लावारिस कर दिया गया है, कराची के मसाइल का कोई हल नहीं। कितनी भी हुकूमतें आएँ, कोई फाइनेंशियल पैकेज देता है कराची को, कोई वादे वईद करता है, लेकिन जब बारिश बरसती है तो कराची तैरता है। आज इसी हवाले से हमने दावत दी है, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुकी हैं और अब कल से ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, और आज वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया कि कल से एक और सिलसिला बारिश का शुरू होगा जो कि 17 जुलाई तक रहेगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि कराची के रहने वालों को वो तकलीफ से ना गुजरना पड़े कि हर साल और इस साल भी जिस तरह से फर्स्ट स्पेल हुआ, इमलाक का नुकसान हुआ, जानों का ज़िया हुआ, बहुत सारे इलाकों में पानी किस तरह से रहा, वो सबके सामने है। मैंने दावत दी है फॉर्मर मेयर कराची वसीम अख्तर को। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक, खूब धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज MQM की जानिब से भी की जा रही हैं। आज भी ख्वाजा इजहार साहब ने की, और तनकीद का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत को बनाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वसीम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगी आपको इस शो में, और ये जानना चाहूँगी कि हर बारिश के बाद इतना सारा मलबा सिर्फ सूबाई हुकूमत पर गिरा देना, क्या ये इंसाफ है? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपकी जमात स्टेक होल्डर है कराची का और सबसे बड़ा स्टेक आपके पास है, और आप पावर में भी रहे हैं कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, तो अगर इस शहर में कोई बेज़ाब्तगियाँ हैं, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एप्ट नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको भी कबूल करनी चाहिए। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था अभी कि CM साहब ये कहते हैं कि इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये फाइनेंशियल हब है और बड़ा शहर है। तो जब ये मालूम है और 15 साल से आपकी हुकूमत है और 18th अमेंडमेंट का शौक़ आपकी ही जमात को ज़्यादा था कि पावर्स सूबों में आ जाएं, और जो कि आ गए, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सारे आप ही के पास हैं। अब 15 साल से रूल कर रहे हो इस सूबे को, इस शहर को। तो लोगों की जो ये क्रिटिसिज्म है ये आज नई नहीं है, हर साल होती है आपके ऊपर। जब भी बारिश आती है तो आप पे ही क्रिटिसिज्म आती है। तो इसको ठीक क्यों नहीं कर लेते, जबकि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और इस टैक्स का क्रेडिट आप अपनी बजट स्पीच में लेते हो कि कराची ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस साल उससे ज़्यादा टैक्स जमा कराया है। तो उस टैक्स को इस्तेमाल करें ना कराची के लिए, कराची का हक है ना। कराची टैक्स देता है, कराची अगर टैक्स देता है तो कराची का पैसा कराची में लगना चाहिए ना। ये क्यों नहीं करते आप? अगर मुझे आप कह रहे हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैं जब रिस्पॉन्सिबल था जब MQM के पास एब्सोल्यूट पावर था लोकल बॉडीज का, तो MQM ने डिलीवर किया था। आज बल्दियाती सिस्टम नाकारा बना दिया है आपने। बल्दियाती सिस्टम है ही नहीं आपके यहाँ। आप चाहते ही नहीं हो कि अथॉरिटीज पावर्स डिवॉल्व हों। आपने अपने लिए तो अथॉरिटीज पावर्स कता कराने के लिए माफी चाहूंगी। देखिए वसीम, आपने कहा कि जब MQM पावर में थी, बल्दियाती निज़ाम जो पूरा खुद मुख्तार जो 2001 का, जिसकी आज तारीफ ख्वाजा इजहार साहब ने एक मरतबा फिर की कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो हम थे और वो बल्दियाती निज़ाम सबसे बेहतरीन था। माजरत के साथ शर्जील नाम मेमन साहब ने अभी कल ही या परसों ही कहा है कि उस ज़माने में सबसे ज़्यादा नालों पर कब्जे किए गए।
तो इसीलिए जो मेरा पहला सवाल था कि आप बरियो जिम्मा नहीं हो सकते, बेजाब्तगियां आपके दौरे हुकूमत में भी बहुत हुई, नालों पर कब्जे हुए, पार्क पर कब्जे हुए, सोसाइटियां बनी, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो कमर्शियल हुए वसीम, एंड यू नो दैट वेरी वेल। अगर मुझ पे ये इल्ज़ाम लगता है तो उसका अजाला ऐसे हुआ है कि कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस इंक्रोचमेंट जो हुई हैं, जो गलत हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी, उसको तोड़ा जाए, और तोड़ा गया। 15 सालों से जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट कर रही है, गोठाबाद के नाम पे, कच्ची आबादियों के नाम पे, सोसाइटीज के नाम पे, उसका कौन जिम्मेदार है? मैं तो एक टेन्योर मेरे पे आता है जो इल्जाम लगता है मुझ पे, ये तो 15 सालों पे मुहित है। हम अगर ब्लेम गेम डालते रहेंगे तो फिर बहुत कहानी पीछे जाएगी। मैं तो आगे जाना चाह रहा हूं, मैं तो आज भी लड़ना नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूं आपके पास इख्तियारात हैं, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। आपका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, 2 साल हो गए उसे बैठे हुए। अगर मैंने गलत किया था मुशर्रफ के जमाने में, तो आपको तो 15 साल से आप बैठे हुए, उसको ठीक क्यों नहीं कर दिया आपने? ओके। और मेरे मेयरशिप के बाद भी 2 साल आपके पास हैं। 1200 अरब से ज्यादा सालाना मिलता है आपको, एनएफसी अवार्ड और कराची टैक्स देता है आपको। आपने क्या किया? आज जो शक्ल कराची की बनी हुई है, एक शारा फैसल का चक्कर लगा के आप समझ रहे हैं कि आपने पूरी कराची को देख लिया। कराची शारा फैसल नहीं है। कराची नॉर्थ नाजाबाद है, नाजाबाद है, औरंगी है, कोरंगी है, साउथ का एरिया है, मलीर है, गडाप है। नहीं तो साउथ में तो बारिश भी बहुत हुई है, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बारिश हुई है ना वसीम, रिकॉर्ड बारिश हुई, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना मुतासर हुआ। आज वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने कहा, उसके लिए आपको 1 माह मिला था। देखें, साइंस तरक्की कर गई है, आपको पता है 1 माह से चल रहा है ये मामला कि मॉनसून है, बारिशों ज्यादा हो सकती हैं, आगे बकरा ईद आने वाली है। आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी, आपको नाले साफ रखने चाहिए थे। ये सिर्फ बात नाले सफाई से नहीं होगा, रखना चाहिए था। पंप वसीम क्या कराची का मसला चाहिए थे डी वाटरिंग के। ओके, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या कराची का मसला सिर्फ नाले साफ करने से होगा या एक मरबूत ड्रेनेज का निजाम चाहिए? जो आबी गुजरगाहें हैं नेचुरल, उनके ऊपर सोसाइटीज बन गई हैं, उन पे कंटोनमेंट्स बने हुए हैं। टेम्परेरी सुने, आप तो टेम्परेरी सोल्यूशन पे काम करते हो, मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। वो तो आप चाह ही नहीं रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, मैं 2017 से पिटीशन लेके बैठा हुआ हूं एज अ मेयर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बल्दियाती निजाम को मजबूत करें, सारे ये म्युनिसिपल फंक्शंस मेयर के मातहत दें। आप तो देना ही नहीं चाहते, वो आप तो दे ही नहीं रहे हो। वो तो फिर उस आप वायलेशन कर रहे हो आइन की भी। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को के ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हो, आप कंटेम्प्ट कर रहे हो। तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों नाराज हो रही है जब उस पे ये तनकीद है कि फिर आप इस जमात के साथ किस एग्रीमेंट में चले गए? आप कहते हैं हमने लिखत पे एग्रीमेंट की, लेकिन बात तो जूं की तू ही है ना। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं ना, वो निजाम आया जिसके बारे में आप लोगों ने एग्रीमेंट की थी कि 2000 जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रूम में किया जाएगा। इतनी मीटिंग्स आप लोगों ने कर ली, 2nd राउंड शुरू होने वाला है बल्दियाती इंतखाबात का। शिकायतें आपकी आज भी वही हैं। जाहिर है, देखें नादिया, कराची पे फेडरल गवर्नमेंट जो कि 70% लैंड कंट्रोल रखती है, कैंटोनमेंट हैं, केपीटी है, सिविल एविएशन है, पीआईए है, रेलवे है, ये लैंड कंट्रोल वफाक के पास है। बाकी लैंड कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास है। सिंध गवर्नमेंट अपना जो काम है, जो इख्तियारात हैं, वो पूरा नहीं कर रही। हम समझते हैं ये काम सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। ये एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए और उसके पास ये इख्तियार होने चाहिए। अब मैंने ये हासिल करने के लिए कोर्ट में गया, कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया। हमने जो एग्रीमेंट किया है उसकी पहली शिक ही ये है कि उस एग्रीमेंट को, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाए। अब मेरी इसमें कहां बदनीयती बनती है? मैं तो सियासत से बालातर होके पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट कर रहा हूं कि ये ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट कराया जाए। लाख इख्तिलाफ सही,
मगर कराची के मसाइल के हल के लिए मैंने अपनी सियासत पुश्त पे डाल दी है, पसे पुश्त डाल दी है। मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराना चाहता हूं, चाहे कोई भी मेयर आए। मैं तो बल्दियाती निजाम को मजबूत करना चाह रहा हूं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आज सीएम ने ये कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल अब सियासी जमातें सियासी नजर आ रही हैं। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। वसीम अख्तर साहब, फॉर्मर मेयर कराची, हमारे साथ हैं। ज़रा जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मरबूत जो बल्दियाती निज़ाम है जिसका कि जिक्र कर रहे हैं, क्या उससे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? व्हेन यू योरसेल्फ हैव सेड कि पाकिस्तान के कराची के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, सिविक एजेंसीज, और इसके साथ साथ जाहिर है कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं। उनके वो आप लोगों के मातहत नहीं होते, कोई भी जो सिटी गवर्नमेंट होती है। हत्ता कि आज तो ख्वाजा इज़हार साहब ने कहा कि वो तो खुद चीफ मिनिस्टर के अंडर भी नहीं है वो इलाके। तो अगर कराची इतना बढ़ चुका है, पहले 6 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने कहा, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो टाउन्स बने हैं, और फिर जो ये फेडरल जो एजेंसीज हैं जो कंट्रोल करती हैं, तो फिर कराची के मसले का हल निकलेगा कैसे? क्या महज एक मरबूत बल्दियाती निज़ाम तमाम तर पानी इस शहर का निकाल सकेगी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फॉर्मर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। वसीम, मेरा सवाल यही है कि बल्दियाती इंतखाबात होने को हैं, और आज वज़ीर आला ने भी कहा, जो मैंने ब्रेक से पहले कहा आपको, कि ये सियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुसूसन बहुत से हल्के ये समझते हैं कि MQM के पास हैव नथिंग टू सेल राइट नाउ, और ये बल्दियाती इंतखाबात में आप क्या दिखाएंगे? वो एग्रीमेंट आपने किया, उस पर भी सारी चीज़ें नहीं हुई, ऊपर से बारिश हो गई और इतना पानी जमा हो गया, और MQM कुछ कर नहीं सकी। तो ये इसलिए भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो की, उसमें भी आखिर में कहा कि हम PTI को अगर छोड़ सकते हैं तो फिर हम इसको भी छोड़ सकते हैं, और इस किस्म की जो सिग्नल है वो आप पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली MQM's पॉलिटिक्स राइट नाउ? मतलब आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? दिस इज अप टू MQM। वो तो हम एक सियासी जमात हैं, वी विल डिसाइड वट एवर इज गुड फॉर पीपल लिविंग इन कराची, और उनके जो मसले हैं। देखें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि जब बल्दियाती निज़ाम मजबूत होता है, जो कि था मुशर्रफ के ज़माने में, उस निज़ाम ने डिलीवर किया था। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी, फेडरल गवर्नमेंट PTI के पास थी। उसने कोशिश की, कामयाब नहीं हुई, कराची डेवलप नहीं कर सकी, कराची के इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर सकी। क्यों? I want to know why. I want to know why वसीम। 1100 अरब का तारीखी पैकेज इमरान खान साहब ने अनाउंस किया ना। ये तो उनसे सवाल बनता है, उनकी नीयत, वो चाहते भी हैं या नहीं, आई डोंट नो। वो नाकाम हुए, आपके सामने है ना, सवाल उनसे बनता है। पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत कर रही है, सारे महकमे उसके पास हैं, मगर नाकाम तरीन आज शक्ल देख ले कराची की। तो ये प्रूव होता है कि बल्दियाती सिस्टम मजबूत होगा तो डिलीवरी होगी। ये सारे महकमे एक अम्ब्रेला के नीचे होंगे तो डिलीवरी होगी। इंटरफेरेंस होगा वफाक का और सूबे का तो नहीं हो सकता। तो ये कर क्यों नहीं दिया जाता? हमने सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया है, हमने एग्रीमेंट भी इसीलिए किया है। आप बात कर रही हैं कि इलेक्शन में कैसे जाएंगे। कराची के लोग बाशऊर हैं, सिंध के शहरी इलाके के लोग, दही इलाके के लोग बाशऊर हैं, जानते हैं हमारा वोटर, हमारा जो मैंडेट है वो जानता है ये कि हम सिंसेरिटी में बालातर होकर सियासत से, हमने पीपल्स पार्टी लाख इख्तलाफ के बावजूद ये एग्रीमेंट किया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है अब इसको इंप्लीमेंट कर दें। ठीक है, ताकि आने वाला मेयर पावरफुल हो, इख्तियारात हो उसके पास, चाहे कोई भी हो वो। हम सिस्टम मजबूत करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिस्टम मैं सियासत नहीं कर रहा इस पे। ओके वसीम, सिस्टम वी अंडरस्टैंड कि आप सिस्टम मजबूत करने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा मेयर एक इतने मेगा पुलिस के लिए जरूरी होता है कि जिसके अंडर सारे आप कहते हैं कि इदारे हों। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वो जो मेयर है वो कराची के कितने % का मेयर है, जरा ये बताएं ना। जब आप 70% बताते हैं, KPTB है, कंटोनमेंट्स, DHA, क्लिफ्टन, फैसल, सब है ना यहाँ पर, तो क्या मेयर को उन सब के भी म्यूनिसिपल सर्विसेज का जिम्मेदार होना चाहिए? एंड दे ऑल शुड बी अंडर द मेयर कराची?
एक इफ्तिखार चौधरी साहब का डिसीजन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का 2007 का। उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि मेयर के मातहत सारे कैंटोन, हर चीज मेयर के मातहत होनी चाहिए। दुनिया में ये होता है, ये 7वां बड़ा शहर है, इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पैलेस सिनेमा से लेके मेट्रोपोल होटल से लेके स्टार गेट 12 किलोमीटर है, केएमसी के मातहत नहीं है ये, और पानी जमा हो जाता है तो मेयर को गालियां पड़ती हैं। तो इस चीज से निकलना पड़ेगा हम सबको। हमें अगर किसी के लिए ये कड़वी गोली है तो इसको खाना पड़ेगी। ये कराची पूरे मुल्क को चलाता है, टैक्स देता है, इसको अब इसकी जान छोड़ दें, इलेक्टेड मेयर के मातहत ले आए शहर को अलॉन्ग विद द फंड्स, तो यहां डेवलपमेंट भी होगी, टैक्स भी इंक्रीज होगा। अच्छा। मुल्क में बेहतरी आएगी। अब मुझे एक बात बताएं ना, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ आप कहते हैं कि आपने बैठ के कराची के लिए बात की, अग्रीमेंट की, और आप इसीलिए बात कर रहे हैं कि बात से ही मसले का हल निकलता है। अब आ जाते हैं उस 11 किलोमीटर का जो आप जिक्र कर रहे हैं शारे फैसल का, और इसके अलावा डीएचए में जिस तरह से इस वक्त पानी भरा हुआ था, और जिस तरह से इवन देन एडमिनिस्ट्रेटर को ही कहा जा रहा था ना कि आइए प्लीज पंप्स लेकर आए, चाहे वो केपीटी अंडरपास हो, कहीं भी हो। सारी फिंगर पॉइंटिंग तो पीपल्स पार्टी की तरफ ही हुई कि आपने पानी नहीं निकाला, फ्लाईओवर में पानी भर गए। तो क्या कभी इस जिम्न में आपने बात की, एमक्यूएम ने खुद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से भी, कि देखिए कराची के अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा एरिया है, मलीर कैंट है, डीएचए है, क्लिफ्टन कैंट है, ये सारे वो इलाके हैं जिनकी म्यूनिसिपल सर्विसेज अब जो है वो किसी भी जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो लोकल, उसके अंडर होनी चाहिए, और इसके लिए उन्हें भी आगे बढ़ना होगा। अपने तजावजात का जिक्र किया, आप ही को दिया था यहाँ पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जस्टिस गुलजार ने, सिनेमा तोड़ो, मॉल्स तोड़ो, क्या ये जगह रिहाइश की है या बिजनेस करने की? आप नहीं कर सके, यू कैन नॉट, कोई भी सियासी जमात नहीं कर पाती। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और हुकूमत उस पर अमल नहीं कर रही, कैंटोनमेंट उस पर अमल नहीं कर रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की जब मैं मेयर था, उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के लोगों को भी इनवाइट किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि उनके इलाकों में जो गार्बेज पड़ा हुआ है, जो नाले चोक्ड हैं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, आप टैक्सेस लेते हो वहां से। मगर मीटिंग्स में तो हाँ हाँ होती है। मैंने कहा ना, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जा रहे तो मेरा ऑर्डर कौन लेगा? आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, आपको ये ठीक करना होगा, वरना ये इसी तरह लोग बेचारे मरते रहेंगे, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचेगा, और जो हाल आपके सामने वो रहेगा। ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी है और सूबे की हुकूमत की है। सूबे की हुकूमत की यूं ज्यादा है कि इन्होंने 18th अमेंडमेंट पास करवाई थी, इख्तियारात अपने पास लिए थे, अब उन इख्तियारात को निचली सतह पे इनको देना होगा। छीने नहीं थे ना, इख्तियारात छीने नहीं थे ना वसीम। आप 18th अमेंडमेंट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो इख्तियारात छीने नहीं थे पीपल्स पार्टी ने। ठीक है, 18th अमेंडमेंट का सहरा उसमें उनमें जाता है, लेकिन तमाम सियासी जमातों की कंसेंसस से बनी थी ये 18th अमेंडमेंट। मैं कब मना कर रहा हूं, मगर जब आपको पावर्स मिल गए तो आर्टिकल 140A भी है आइन में, जो कहता है कि एक मजबूत गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस पावर उनके पास होने चाहिए। ये जो म्युनिसिपल फंक्शंस हैं ये उस मेयर और काउंसिल के मातहत होने चाहिए। ये भी तो करें वो। अपने पास तो पावर ले लिए, अब नीचे डिवॉल्व करना है। ये सेंट्रलाइज ले करके बैठ गए हैं, इसको डिसेंट्रलाइज करना है तो ये मामलात हल होंगे। अच्छा। आज जब बारिश हुई थी तो सड़क पे कोई जिम्मेदार आदमी नजर नहीं आ रहा था, सब छुट्टी पे इंटीरियर सिंध गए हुए थे। नहीं, इसके ऊपर मुराद अली शाह साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है सब यहां पर थे, वो खुद भी गांव से फौरन वापस आ गए थे, और सब लोगों का उन्होंने जिक्र भी किया कि जिस तरह से सारे वुज़रा को उन्होंने ड्यूटीज लगाई हुई थी किस तरह से पानी निकालने की, वो सब आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया, और आप फिर ये कह रहे हैं कि कोई नहीं था। देखिए, हम तो सियासी लोग हैं, नादिया सुने, हम सियासी लोग हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हैं टीवी पे, मीडिया पे। आप अपना कैमरा ले जाएं, शारे फैसल नहीं, औरंगी जाएं, कुरंगी जाएं, लियाकताबाद जाएं, मलीर जाएं, साउथ ओल्ड सिटी जाएं, लोगों से पूछें कि कितने लोग थे हुकूमत के सड़क पे जो काम कर रहे थे, उनसे पूछें।
उनसे फिगर्स लें। मैं तो हो सकता है एग्जैजरेट करता हूं। अच्छा वसीम, तीन बड़े उनसे पूछ लेना जाके। ओके, ब्रीफली मुझे बताइएगा, बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो मुझे बताइएगा कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, ठीक है, इसने जो ड्रेनेज का निज़ाम दिया है, क्या आपके ख्याल में एग्जिस्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका वो एप्ट एक छोटी सी बारिश के लिए भी? छोड़ दीजिए कि रिकॉर्ड बारिश होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं नादिया, सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं। इनको ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने थे, वाटर ट्रीट करके समंदर में फेंकना था, वो नहीं किया इन्होंने। सीवेज सिस्टम तो है ही नहीं। कौन से सीवेज सिस्टम की बात कर रही हैं आप? अगर K4 ऑन भी हो जाता है तो इनके पास पानी सप्लाई करने का सिस्टम नहीं है। वो पाइपलाइन जो है वो प्रेशर ले ही नहीं सकती। इतना टैक्स लेते हो कराची के लोगों से, वो कहां लगाते हो? ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे ना। 15 साल से आप हुकूमत कर रहे हो। नहीं, लेकिन कोई सीखा कहाँ? आपको याद होगा जो कुछ सादी टाउन में हुआ था वो सबको याद है। ऐसा लगता था कि कोई जलजला आ गया है। थड्डो डैम हमेशा बहता हुआ नजर आता है, M9 के ऊपर पहुंच जाता है, कोरंगी कॉजवे एक दरिया बन जाती है। तो आप मुझे बताएं ना, आज आप एक मेयर बन जाते हैं विद ऑल दी इख्तियार जो आप कह रहे हैं, आप जीत जाते हैं, बन भी जाते हैं, आपको लगता है कि आपको एक नया सिस्टम बिछाना पड़ेगा या इतनी पावर होगी आपके पास कि इन सोसाइटीज को तोड़ सकें? देखें, जरूरी नहीं होता, वेज होते हैं, उसके तरीके हैं। मैं नहीं कहता समझता कि सोसाइटीज तोड़ी जाएंगी। तरीकेकार अपनाएं, कुछ पुराना सिस्टम डला हुआ है उसकी रिपेयर करें, कुछ नया सिस्टम डालें, कुछ ऑल्टरनेट करें, कुछ करते हुए नजर तो आए। आपने तो हाइड्रेंट की वाटर टैंकर्स ले लिए हैं, वाटर टैंकर से पूरे कराची को पानी बेच रहे हैं आप, दैट्स ऑल। और क्या कर रहे हो आप? गटर उबल रहे हैं पूरे शहर में, सिर्फ पानी बेचा जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वाटर बोर्ड क्या कर रहा है मुझे बता दें, एक अचीवमेंट बता दें वाटर बोर्ड का मुझे। अच्छा। सिवाय पानी बेचने के। ठीक है, चलें ब्रेक से वापस आते हैं। आखिरी 5 मिनट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वसीम से ज़रूर पूछेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से ज़ाहिर है जो शिकायत हैं कुछ बजा हैं, लेकिन किस तरह से मिलकर इस मसले का हल निकाला जा सकता है। एक एग्रीमेंट भी हो चुकी है और इसी माह की जो अब 24 जुलाई है उस पर बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। लेट्स टेक ब्रेक एंड वेलकम बैक। फॉर्मर मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ हैं। वसीम, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है क्योंकि आप एक एग्रीमेंट में हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी इसी महीने में होने जा रहे हैं, अभी तो ये इतनी जल्दी से कोई निज़ाम तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा। गो कि जब हमारी सईद गनी साहब से मेरे अपने प्रोग्राम में बात हुई थी डॉन न्यूज़ पर, उन्होंने कहा था करेंगे, अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ हो चुकी हैं, कुछ मज़ीद होंगी। सो फिर भी आप इलेक्शन में जाने को तैयार हैं विद द एग्जिस्टिंग लॉ, राइट? देखें नादिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके तवज्जुह से मैं आवाम को भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इल्हाक PTI के साथ था, सब जानते हैं। हमने 3.5 साल सपोर्ट किया उनको, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ना चाहते हुए इसलिए कि हमारी 14 सीटें चोरी करके उनको दी गई थी। उसके बावजूद भी द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कराची कि कराची के मसाइल हल कर लेंगे, उन्होंने हमसे वादे किए थे। PM साहब ने मीटिंग्स में हमने कहा था, ये हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया, 3.5 साल उनके साथ चले, हम नाकाम हुए, नहीं वो लोग मसाइल हल कर सके। ऐसा मौका हमें मिला, पाकिस्तान में सियासत ने टर्न लिया और नो कॉन्फिडेंस की मूव शुरू हुई इन जमातों की तरफ से। हमने देखा कि और हम इंगेज हुए ऑपोजिशन से भी और PTI से भी। ठीक है, हमने आगे भी, हम एक सियासी जमात है, हमने आगे भी देखना है अपना कि हम आगे क्या अचीव कर सकते हैं। हमने ऑपोजिशन का साथ दिया और उसमें पीपल्स पार्टी भी थी। ठीक है, हमने अपने 7 वोट का अवाम के लिए फायदा उठाने की कोशिश की। ये मैंडेट उसी अवाम ने दिया है जो उन मसाइल में घिरी हुई है। हमने वो 7 वोट ऑपोजिशन को डाले एक शर्त पे कि ये कराची के मसाइल आप अंडरस्टैंड करें और इनको माने, ये जेन्युइन इश्यूज हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया, पूरे पाकिस्तान के सामने नेशनल लीडरशिप बैठी और उन्होंने सिग्नेचर किया एग्रीमेंट पे कि वी अंडरस्टैंड आपके जेन्युइन मुतालबात हैं। और हमने अपने लिए नहीं रखे थे कोई मुतालबे, सब कराची के लोगों के इश्यूज थे, उनसे रिलेटेड थे।
सबसे टॉप पे जो था वो आर्टिकल 140A को मजबूत करने के लिए, बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए रखा था। और उसके बाद जब ये सारे लीडरान ने हमसे वादे किए और ये भी कहा कि हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, और उसके बाद मैं देखता हूं कि डिलिमिटेशन में जेरीमेंडरिंग की जा रही है। मेरे यूसी 90,000 पे मुहित है और अपनी यूसी 25 से 30,000 पे, तो मेरे मैंडेट का तो एहतराम खत्म कर दिया आपने। और अब जब मैं ये कह रहा हूं कि आपके वादे के मुताबिक इसका एक्ट बनना चाहिए और इस निजाम को मजबूत होना चाहिए, तो आप उसको टाल रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स पे ले जा रहे हैं। ठीक है, वही माजी की प्रैक्टिस। तो जाहिर है मैं अपनी अवाम को यह बताना चाहता हूं कि मैंने अगर एग्रीमेंट किया है पीपल्स पार्टी के साथ और नून के साथ, वो अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए किया है। मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था। मैंने पीटीआई को भी आजमा लिया। अच्छा। अब ये 2 बड़ी जमातें हैं, 3 बड़ी जमातें हैं। आगे मैं जो देखता हूं सियासत में, तो मुझे नजर आता है कि पीटीआई नहीं है। अब पीटीआई के तो अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे। अब मैं भी एक सियासी जमात हूं, मुझे भी आगे सोचना है। अब मुझे अगर कोई बिट्रे करे या धोखा दे तो इसमें एमकेएम का क्या कसूर है? बल्दियाती एक्ट चेंज हो ना हो, जाहिर है आप इलेक्शन तो लड़ेंगे, राइट? लेकिन उसके बाद फिर यही रहेगा कि हमारे पास, हाँ, अगर आप जीत गए तो आप कहेंगे इख्तियारात नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। देखिए, मैं जान के सियासत तो नहीं चमका रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। कराची की आवाम जानती है, आप भी जानते हो कि मसला क्या है। अगर अच्छा। मैं जीत भी जाऊं और मुझे इख्तियारात नहीं दिए जाएं, तो मैं तो यही बोलूंगा। 4 साल एज अ मेयर में यही चीखता रहा। आवाम ने मैंडेट दिया, मेरा मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इफ आई कुड हैव हिम ऑन स्पीकर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ऑप्शन क्या बचा है? आपको नज़र आ रहा है कि एग्रीमेंट जो है वो इस वक्त उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप लोगों ने लिखत में किया था, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? पीटीआई को भी छोड़ते हुए आपको 4 साल वो अलग बात है, वो अलग बात है। अभी जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं हो रहा विद पीपल्स पार्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो हमसे कहा गया था वो नहीं हो रहा। जो बिलावल साहब ने, आसिफ साहब ने कहा था वो नहीं किया जा रहा। सही, उसमें मीम मेख निकाले जा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिस हो रही है, तो विच इज रॉन्ग। अब जहां तक ऑप्शन की आप बात कर रहे हो, वो पार्टी डिसाइड करती है, आप तक कमेटी। अच्छा, आपने कहा कि पीटीआई के साथ ना चाहते हुए भी आप लोगों ने इल्हाक किया था, पीपल्स पार्टी के साथ भी किया, ना चाहते हुए ये एग्रीमेंट करनी पड़ी आपको? नहीं, हमने अवाम के मसाइल के हल के लिए उनसे एग्रीमेंट। सो वो ना चाहना अलग चीज थी, वो सिचुएशन अलग थी, ये अलग है। वो सिचुएशन यहाँ नहीं थी, सिचुएशन अलग थी, ये अलग है। ये हमारी अपनी मर्जी की थी। और वो सिचुएशन किसकी मर्जी की थी? वो पीटीआई की मर्जी की थी। पीटीआई की मर्जी पे आपने उनके साथ इलाक किया वसीम, ये कैसे हो सकता है? उनकी मर्जी पे आप चलेंगे? आप एक सियासी जमात हैं, बताइए ना कि किसकी मर्जी पे आप लोगों ने इलाक किया था? मैंने बताया ना आपको, वो पीटीआई की मर्जी थी या हमारी मर्जी है। अच्छा, इससे ज्यादा और क्या जवाब दूंगा? नाज़िया, क्या हो गया आपको? हाँ, उस वक्त सेम पेज था, तो आप कह सकते हैं कि उनकी मर्जी थी। अब मुझे ये बता दीजिए वसीम की पीटीआई के लिए आपने कहा कि ये सवाल उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों नहीं किया। देखिए, वो भी कराची से 14 MNAs, कोई मजाक नहीं होता, 14 MNAs। आई एम नॉट विद यू हियर, आई एम सॉरी। उन्होंने अगर जद्दोजहद करके लोगों के दिल जीत के वोट लिए होते तो वो मेहनत करते। उनके एमएनए एमपीए गली में जा ही नहीं सकते थे, उनको जानता ही कोई नहीं था, उनको तो सीटें चोरी करके दी गई थी। चले, कराची से तो ताल्लुक है ना उनका, जो भी है, आप जो भी इल्जाम लगाएं वो कराची से तो ताल्लुक करते हैं, तो वो समझते हैं ना मसाइल को, क्यों नहीं करना चाहते थे हल? मैं ये जवाब जानना चाहती हूँ। इंटरेस्ट नहीं था उनका। प्राइम मिनिस्टर ने एक रात नहीं गुजारी है 3.5 सालों में कराची में, और जो ऐलानात किए वो कहां हैं? वो फंड्स कहां हैं? क्यों नहीं मिले? अच्छा, ओके, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी बिकॉज वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आज फवाद चौधरी साहब ने लाहौर में ये कहा कि क्योंकि वो जाहिर है कि पंजाब में इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की खूब गहना गहमी है, उन्होंने कहा कि वो जीत भी जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा ये हुकूमत चली भी जाएगी, और फिर उन्होंने एक तारीख दी कि उस पर MQM और बाप पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? मेरे समझ में ये नहीं आता कोई सियासी स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर वो ख्वाब देखने लग गए। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि इसका सेंस बनता नहीं है कोई फिलहाल।
अब मुझे ये बताइए कि आप अभी भी समझते हैं सेकंड राउंड ऑफ या थर्ड या जो भी राउंड ऑफ टॉक्स है जो पीपल्स पार्टी से आपका होना है, उस मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए व्हेन इज दैट एक्सपेक्टेड? आई एम सॉरी, आखिरी लफ्ज नहीं मिला मुझे। मैं कह रही हूँ कि जो आप लोगों की मीटिंग्स होती रहती हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, आपका वफ्द मिलता है अग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद के लिए, उसकी मुलाकात नादिया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी हर दूसरे दिन कोई ना कोई मीटिंग या फोन पे बात होती रहती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब और आसिफ साहब ने जो वादे किए वो इन लेटर इन स्पिरिट पूरा करें। शहबाज शरीफ साहब इसमें कोई रोल अदा कर रहे हैं? मीडिया के तवज्जो से कर ली, उनसे भी कहा है, वो रोल अदा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वसीम अख्तर साहब, फॉर्मर मेयर कराची, हमारे साथ थे आज के इस प्रोग्राम में, आपने पार्टिसिपेट किया। कहते हैं कि जब तक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं होगा और उस तरह से जो अग्रीमेंट की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस पर अमल दरामद नहीं होगा, कराची शहर इसी तरह डूबता रहेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जो आप सब ने भी देखा होगा कि कराची शहर के जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। किसी और शहर से आप इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस शहर में जिस तरह से बताया जाता है या जिस तरह से अगर आप यहाँ आकर देखेंगे, जो वसीम ने भी जिक्र किया, जो मुराद अली शाह साहब भी बता चुके हैं कि तमाम तर इदारे जो हैं या तमाम तर एरियाज़ जो हैं रादर, वो किसी एक के अंडर नहीं आते। यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड्स अलग फंक्शन कर रहे होते हैं, यहाँ पर DHA अलग फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे जो फेडरल एजेंसीज़ की लैंड है जिनमें KPT, पाकिस्तान रेलवे, सिविल एविएशन, उनके अपने एक बाय लॉज चल रहे होते हैं, उनका अपना एक निज़ाम होता है। रह देकर जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रह जाती है उसके पास जितना कम फीसद है उससे ये कहा जाता है कि पूरे शहर का जवाब दे। और शायद यही वजह है कि इस वक्त क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का निज़ाम चल रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब से भी सारे जवाब लिए जा रहे थे। इट्स टाइम कि ये सारी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला किया था 2007, वो चौधरी इफ्तिखार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस पर एक रिव्यू भी फाइल हुआ था 2015 में, लेकिन वो फिर रद्द कर दिया गया था। और उसके तहत जो सिटी गवर्नमेंट है उसके अंडर ये सारी म्यूनिसिपल सर्विसेज चलेंगी, ख्वाह वो लैंड फेडरल एजेंसीज क्यों ना ओन करती हैं। लेकिन उसके बाद वो फिर सिटी गवर्नमेंट का जो हुलिया है वो भी तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक और एक्ट आया, वो फिर बदल गया। इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट का जो लॉ मौजूद है या जो इस वक्त इनेक्टेड है, उसमें तब्दील जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि करेगी। किस तरह से तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर किया जा सकता है ताकि तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके, क्योंकि तजावज़ात बहुत सारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इनएप्ट, क्लाइमेट चेंज आपके सामने है, और अगर इसी तरह से चेंजेस नहीं की गई, ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं डाले गए, तो वही हाल होगा जो हमें नज़र आता है। आई होप दैट सेंस प्रिवेल्स और इस पर काम किया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कराची में रहने वाले लोग मुतासर होते हैं, उनकी इमलाक मुतासर होती है, वो बिजनेस मुतासर होता है, और इस सब से पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।